जैसा कि हमने बोला था कि डिस्काउंट पढ़ा रहे थे और डिस्काउंट हमने सही बताया था कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो है कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक रह गया, जिसको मैंने बताया था कि डिस्काउंट अभी ओवर हो गया। उसमें मुझे फिर बाद में याद आया क्लास के बाद कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था ग्रुप के अंदर। आज उसी पर हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर डिस्काउंट में। ठीक है, देखिए कि एक बेईमान दुकानदार है तो बेईमानी तो जरूर करेगा किसी न किसी तरीके से। जैसे ही आपको नाम दिख रहा है डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार, तो किसी न किसी तरीके से बेईमानी करेगा। या तो उसमें क्या है प्राइस में बेईमानी करेगा, बढ़ा कर रखेगा, या तो वेट में बेईमानी करेगा। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आपको बेईमानी करता हुआ वो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपए है, ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस हमारा 1 रुपए है, हमारी लागत है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, 33.33, वेरी गुड त्रिशा। ठीक है, चलिए आप शायद पढ़े रहे हैं मेरे से, इस वजह से आपने इसको कर लिया। ठीक है, मैंने शायद क्लास में ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपए हमारा लागत है तो ये हमारा क्रय है, क्रय मूल्य है। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं कि 1000, मान लेता हूं मैं 1000 आर्टिकल से, मैं 1000 क्यों लेकर जा रहा हूं, 1000 इसलिए लेकर जा रहा हूं कि ताकि मेरे जो वैल्यूज हों वो डेसिमल में न जाए। ठीक है, तो 1000 आर्टिकल थे, 1000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 1000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है कि 1 रुपए में हमने बनाया, हमको 1 रुपए में ही हम इसको बेचेंगे। ठीक है, तो 1000 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए जब इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और इक्वल टू सेलिंग प्राइस यहाँ पर बराबर हो गया। ठीक है, जब वो कह रहा है जितने में बनाए हैं उतने में ही बेच देंगे, तो 1000 रुपये में उसने बनाया था और 1000 रुपये में ही उसने उसको क्या किया है, बेच दिया। तो फिर बेईमानी कैसे हुई, बेवजह इसको बदनाम किया जा रहा है कि बेईमानी कर लिया इसने। कैसे बेईमानी कर लिया, देखिए कहाँ पर इसने बेईमानी की कि क्या किया उसने कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को क्या है सेम रख दिया है। और उसने बेईमानी कहाँ की, यहाँ पर की, तौलते वक्त वजन करते वक्त उसने बेईमानी की। कितने की, 25% की बेईमानी की। मतलब 1000 ग्राम तौलना था 1000 रुपये में, तो उसने कितना तौला, ये 750 ग्राम ही तौला। 25% उसने क्या किया है, बेईमानी कर ली। तो 25% का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए था, आपको पड़ेगा, लागत पड़ेगा 750 रुपये आपको लागत पड़ेगा। तो कितने का प्रॉफिट लिया, देखिए 750 रुपये का की प्राइस पर हमको 1000 का मतलब प्राइस दे लिया। तौला कितना, 750 ग्राम, और 1000 के ग्राम के हिसाब से हमसे पैसे ले लिया। तो प्रॉफिट कितना लिया आपको, तो आप कहेंगे 250 का प्रॉफिट लिया। कितने पर, 750 पर। जो कि हम जब भी प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना है, 250 है, किस पर, हमारे कॉस्ट प्राइस पर ही। तो क्या हो गया, ये कट हो जाएगा 1:3, और 1:3 को आप परसेंटेज में कहते हैं 33 होल 1/3%, या 33.33%। ओके, बात समझ में आया, किसी को किसी स्टेप पर डाउट, अभिषेक, नाव्या, किसी को डाउट हो तो बता। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब फिर क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वही फिर कहा कि 1000 आर्टिकल था, 1000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 1000 होना चाहिए था। उसको क्या है कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने की बात कर रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस भी हमारा 1000 ही होना चाहिए। तो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो बेईमानी कहाँ पर कर रहा है, बेईमानी यहाँ पर कर रहा है कि 1 किलो की जगह, 1000 ग्राम की जगह 640 ग्राम ही तौल रहा है। कितना, 640 ग्राम तौल रहा है। तो 640 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 640 रुपये ही होना चाहिए। तो प्रॉफिट कहाँ से लिया उसने, प्रॉफिट यहाँ पर लिया कि 640 ग्राम का जो था लागत का था, उस पर 1000 ग्राम का उसने क्या है, प्राइस लिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, यहाँ से 360 का दिख रहा है।
कितने के ऊपर, 640 हमारी लागत के ऊपर। तो 360 डिवाइडेड बाई 640, आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स में, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 1/16 होता है 6.25, इंटू 9 कर देंगे तो ये कितने हो जाने चाहिए, 38.25। कितने प्रॉफिट आपको दिखेगा, 38.25। एक मिनट, नहीं 38 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा हमारा 56.25%, 56.25% हमारा आंसर है प्रॉफिट में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उससे 20% बढ़ाकर हम बेचेंगे। ठीक है, 20% हम बढ़ाकर बेचेंगे। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1 रुपये था, तो 20% बढ़ाकर बेचेगा। बट ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब बहुत ही बड़ा बेईमान, मतलब एक तो पहले तो प्राइस बढ़ाया उसने, और प्राइस के साथ साथ उसने क्या किया, वेट भी क्या किया, उसने कम कर दिया है। तो क्या हुआ, देखिए, एक ग्राम का आपको प्राइस अगर 1 रुपये है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक, तो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 1000 ग्राम का 1000 रुपये हमको लेना था। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, कि हमारी ये लागत है कि 1000 ग्राम पर हमारी ये लागत है, 1000 ग्राम पे 1000 रुपये लागत है। क्या कह रहा है, 20% बढ़ाकर रखेगा। तो ये कह रहा है कि हमारा प्राइस जो है 1000 ग्राम का, वो बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, 1200 रुपये पे बेचेगा। तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक, ओके। फिर ये और देखिए, अगर यहीं पर बेच देता तो आपको सीधे सीधे दिख जाता, पर ये कह रहा है कि वेट भी आपको यहाँ पर क्या किया है, कम किया है। तो 1000 ग्राम न तौलकर इसने कितना, 900 ग्राम ही तौला है, और उसका प्राइस भी कितना लिया उसने, 1200 रुपये ही लिए हैं। तो ये न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस ये है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कि 1000 ग्राम का लागत उसका 1000 रुपये थे, पर उसने क्या किया, 900 ग्राम का क्या ले लिया, 1200 रुपये ले लिया। तो उसका प्रॉफिट देखना है, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट दिखेगा नहीं, कि आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है और सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों जगह पर आपको प्रॉफिट अगर देखना है तो क्या करेंगे, दोनों जगह पर जो ये है ग्राम वेट है उसको इक्वल कर दीजिए, वेट को आप इक्वल कर दीजिए, आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम है, यहाँ पर 900 ग्राम है, क्या है यहाँ पर 900 ग्राम है सेलिंग प्राइस। तो आप क्या कीजिए, वेट दोनों जगह इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर देखिए ये 9000 ग्राम हो जाएगा और ये भी 9000 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे ही आपको दो प्राइस दिखे, दो वेट में दिखे, तो आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों जगह वेट को बराबर कर दीजिए, तो प्राइस में डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9000 रुपीज, और ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको दिख गया कि 9000 रुपये की लागत थी, 9000 ग्राम का लागत हमारा 9000 रुपये थे। तो यहाँ पर देखिए 9000 ग्राम की लागत पे हम क्या कर रहे हैं, 12000 रुपये ले रहे हैं। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 3000 का प्रॉफिट ले रहा है, कितने पर, 9000 रुपये पे। तो 1/3 है ये, और 1/3 का मतलब 33.33% का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% लॉस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 30% लॉस पर। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यह है, पहले तो हम देखें कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 1000 ग्राम का 1000 रुपये लेना चाहिए था। ठीक है, अब कह रहा है लॉस पर बेचने की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस होगा, क्या क्या इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है
और हम 30% लॉस पर बेचेंगे, तो 1000 ग्राम का 30% लॉस पे मतलब 700 रुपए में वो बेचने की बात कर दिया। तो ये तो बेईमान तो नहीं हुआ, ठीक है, बड़ा दिलदार हुआ भाई, इसने तो दिवाली ऑफर दे दिया कि 1000 ग्राम का प्राइस उसने 1000 न लेकर अपने लागत मूल्य से भी कम रख दिया, 700 रुपये रख दिया 30% डिस्काउंट के बाद। पर देखिए बेईमान कहा है यहाँ पर, तो बेईमानी जरूर करेगा। पर उसने क्या किया है, 1000 ग्राम तौलने की जगह 850 ग्राम ही तौला है। तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 1000 ग्राम नहीं तौला है इसने, 850 ग्राम ही तौला है, और उसका प्राइस इसने ले लिया 700 रुपये। इसका प्राइस इसने ले लिया 700 रुपये। अब यहाँ से देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से देखना है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कि किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बताइए भाई। एकदम आराम से देखिएगा, इसके आगे का प्रोसेस क्या करें, अभी पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था हमने। दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का वेट क्या है और ये सेलिंग प्राइस का वेट को है इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 8 त्रिक 24 कर देंगे, नहीं 8 चौक 32 कर दिया, तो 32 और 34 तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट, इसमें से 300 बाई 17, 300 बाई 17, हाँ सही है, 300 बाई 17 आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, 300 बाई 17 आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। हाँ ठीक, 300 बाई 17 यहाँ पर इसका परसेंटेज निकल कर आ जाना है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, किसको क्या करेंगे बराबर, इसको आप बराबर कर देंगे, इसको आप बराबर कर देंगे तो आपको इजली ये निकल जाएगा। आप देखिए जैसे मैं इसको कैसे बराबर कर सकता हूँ, आप इसको करिए क्या कि 8 चौक 32 है, यहाँ पर 8 चौक 32 कर सकते हैं, तो 4 बार में चला तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, 3.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से दिख जाएगा 3400 और यहाँ से दिख जाएगा 2800, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, 2800, और यहाँ से फिर आपको क्या दिख गया, 2800 है तो यहाँ से 600 दिख रहा है, 600 डिफरेंस कितना दिख रहा है इन दोनों के बीच में, 600 और 600 बटा कितना भाई, कितना हो जाएगा 3400 के ऊपर। जब आप फर्दर इंटू 100 कर देंगे, 100 के बाद परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर दिए, 17 टाइम्स में 2 से कैंसिल आउट कर दिए 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 300 बाई 17%। ऑप्शन के हिसाब से लिख लेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स 20% above and give 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, 1000 ग्राम का प्राइस जो है उसने 1000 लेना था, तो उसने कितना कर दिया है, 1000 ग्राम का प्राइस उसने रख दिया है 1200, ठीक है। और 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 1200 की जगह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है, और इसका प्राइस भी ले रहा है कितना, 1200 रुपये ही ले रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 4 से, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6000 हो गया, और 6000 हो गया तो आपको दिख रहा है 2000 का प्रॉफिट ले रहा है, कितने पर, 4000 के ऊपर, तो मतलब 50% इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बस इतनी ही देर का ये सवाल था, 50%। त्रिशा एंड नाव्या आप लोग समझ आया, 50% का प्रॉफिट ये ले रहा है इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट्स बोथ सप्लायर एंड कस्टमर। अब देखिए बात यहाँ पर कि भाई अगर डिसऑनेस्ट है तो थोड़ी उसकी डिग्री भी बढ़ेगी बेईमानी की। अभी तक तो वो दुकानदारों से ही मतलब क्या करता था, अभी ग्राहकों से ही वो बेईमानी करता था,
पर अब क्या कर रहा है वो, कहाँ जहां से माल सप्लाई का माल ले रहा है वहां से भी वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दो जगह सप्लायर और कस्टमर दोनों जगह से क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। देखिए इस बात को समझिएगा कि कस्टमर से जब चीटिंग करेगा तो कम वजन तौलेगा और सप्लायर से जब चीटिंग करेगा तो ज्यादा वजन तौलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कम वजन होगा जब कस्टमर को भेजेगा तो कम वजन होगा, ठीक है, और जब सप्लायर से चीटिंग करेगा तो कितना होगा, ज्यादा वजन तौलेगा। ध्यान से रखिएगा कि वो कहीं से खरीद कर ला रहा है तो ज्यादा वजन तौलेगा, वहां पे चीट कर रहा है, और किसी को बेच रहा है तो कम वजन तौलेगा। इस चीज को आप ध्यान से एकदम समझ कर रखेंगे। देखिए आंसर आ गया, अभिषेक ने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 1000 ग्राम उसको कहीं से खरीदना था, ठीक है, और 1000 रुपये उसको देने थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले तो सप्लायर से 1000 ग्राम खरीदना, तो वहां पर पहले तो चीटिंग कर गया कि 1200 ग्राम वहां पर उसने तौलवा लिया और जिसका प्राइस उसने क्या दिया है, 1000 रुपये दिया। ठीक है, 1200 ग्राम उसने तौलवा लिया है और क्या दिया है, ये तो कॉस्ट प्राइस था इसका। ठीक है, अब इसको कॉस्ट प्राइस नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो उसने बेईमानी से निकाला है, क्रय मूल्य तो उसका लागत तो यही होना चाहिए था ना, पर यहाँ पर उसने चीटिंग किया है तो ये इसका कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस यही होगा, 1000 ग्राम पर ही रहेगा। ये तो उसकी चीटिंग है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस उसका, लागत उसका इसी पर लगना चाहिए था। उसने क्या चीटिंग करके 1200 ग्राम का प्राइस उसने 1000 रुपये उसने रख दिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कस्टमर को भी चीट करेगा। तो अब कस्टमर को जो है 1000 देना था, ग्राम तौलना था, तो कस्टमर को 1000 ग्राम नहीं तौलेगा बेचते समय, बेचते समय सेलिंग प्राइस के समय। ठीक है, ये 1000 ग्राम की जगह पर क्या करेगा, 800 ग्राम ही तौलेगा और उसका प्राइस कितना ले ले रहा है, कस्टमर से 1000 ग्राम के हिसाब से ले ले रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख गया कि भाई कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 ग्राम है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर है, दोनों को बराबर कर दिए। दोनों बराबर करेंगे तो आप यहाँ देखिए 8 5 या मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया हमने, वेट को बराबर कर दिया। यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, क्या कर रहा है, एक चीज हो जाइए, 20% एबव, अच्छा, चीट बोथ सप्लायर एंड of 20%। ओके, क्वेश्चन एरर, चलिए इसी के हिसाब से निकाल देते हैं डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख क्या रहा है कि ये 4000 रुपए थे और यहाँ पर कितना है भाई, 5000 रुपए हैं। तो यहाँ से देखिए कितने का प्रॉफिट लिया इसने, 1000 रुपए का प्रॉफिट लिया है, कितने पर, 4000 रुपए पर, तो कितना, 25% उसने प्रॉफिट लिया। कितना लिया, 25% उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट का समय लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को देखने के लिए, एरर तो नहीं है पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ मिसिंग था उस क्वेश्चन के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। अच्छा, किसी ने आंसर भी निकाला है भाई इसका। एक मिनट, वही पिछले क्वेश्चन में कुछ मुझे एरर दिख रहा था, इसीलिए मैं रुका हूँ। पिछले क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर दिख रहा है। वापस आते हैं,
फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। क्या क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट्स बोथ सप्लायर एंड कस्टमर एट 20%। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम का 1000 लेना चाहिए था, पर उसने तौलवाया कितना है, ये 1200 ग्राम तौलवाया हुआ है यहाँ पर नहीं। ठीक है, 1200 ग्राम ये तौला गया है, तो ये इसकी लागत मूल्य है। 1200 ग्राम जो है तौला गया है, तो ये और उसका प्राइस 1000 रुपये लिया गया, तो ये इसकी लागत मूल्य है। हाँ, एरर हुआ है यहाँ पर। एक बता देखिए। अभी सही है। देखिए कि हमारा क्या है कि यहाँ पर उसने उसकी लागत कितनी पड़ी, 1200 ग्राम की प्राइस उसको कितना पड़ गया भाई, 1000 रुपये। क्या पड़ गया कि 1200 ग्राम का उसका लागत है 1000 रुपये है, और वो क्या किया है, तौलते वक्त क्या है 200 ग्राम कम तौला, क्योंकि 20% की चीटिंग की कस्टमर से। तो 1000 ग्राम तौलने की जगह वो क्या है 800 ग्राम ही तौला है। तो आप देखिए कि ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, लागत इसका 1200 ग्राम का 1000 रुपया है, बेचते वक्त 800 ग्राम का 1000 रुपया उसने लिया है। तो आप दोनों जगह पर क्या करेंगे, वेट को बराबर कर दीजिए। 8 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 2400 2400 ग्राम का हो गया, ये भी 2400 ग्राम के, दोनों क्या वेट बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपीज, और यहाँ पर हो जाएगा 3000 रुपीज। प्रॉफिट कितना लिया है, 1000 रुपये का लिया है, कितने पर, 2000 रुपये पर। कितना प्रॉफिट होगा, 50%। 50% का प्रॉफिट होना। ठीक, ये अब सही है। अब जाकर ये करेक्ट हुआ है। मुझे इसी समय कुछ डाउट हो रहा था, इसलिए मैं रुका हुआ था कि पिछले क्वेश्चन में कुछ मुझे एरर दिख रहा था। ठीक है, चलिए अब एकदम एग्जैक्ट है, सही है कि इसका ये देखिए कॉस्ट प्राइस इसको इसने तौला ये 1200 ग्राम जब तौला है, तो ये इसकी लागत हो गई कि इसने 1200 ग्राम का प्राइस इसने 1000 रुपया लिया, इसकी लागत है। ठीक है, तो वहां पर चीटिंग कर ये लागत हो जाएगी उसकी, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है भाई, और इसको आराम से एक बार देखिए कि प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट, बट ही यूजेस 30% लेस वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख दूं 57 होल 1/7%। फाइंड एक्स, फाइंड क्या करना है मुझे, एक्स फाइंड करना है। देखिए 1000 ग्राम था, ठीक है, 1000 ग्राम को वापस उसको क्या करना है, बेचना है। ठीक है, तो बेचने पर कह रहा है कि हम X% का कुछ डिस्काउंट हम प्रॉफिट पे हम इसको बेचेंगे। तो हमको ये प्राइस नहीं पता है, इसका सेलिंग प्राइस की क्या है, इस सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है, यही हमको पता करना है कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर हमको बेचेगा। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि 30% कम वजन तौल रहा है, तो मतलब 1000 ग्राम न तौल कर वो कितना तौल रहा है, 700 ग्राम ही तौल रहा है। तो क्रय मूल्य उसका जो है ये किसके बराबर है भाई, 700 ग्राम के ही बराबर होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अभी भी हमको इससे ये भी पता चल रहा है कि ये सेलिंग प्राइस कैसा हो क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ से पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, 47 होल 1/7%। तो 57 होल 1/7% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 4/7, जिसमें अगर प्रॉफिट 4 है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 11 यूनिट होना चाहिए। बात समझ में आया, कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट, प्रॉफिट 4 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 11 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपको 7 यूनिट दिया है, पर ये 7 यूनिट न रहकर कितना है भाई, 700 है। तो ये कितना है, 7 की वैल्यू दिया है आपको 700। ठीक है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1100 रुपीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है भाई, 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से उसको स्टेप को देखिए, हर एक स्टेप को, और इसकी समझ में आ जाएगा।
हाँ ठीक है, अभिषेक एंड नाव्या दोनों लोग फिर से एक बार देखिए, इसको समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट है? अभिषेक एंड नाव्या, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, आपको वहां पे डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। तो कह देते हैं कि भाई 1000 कोई ग्राम था, ठीक है, और उसको बेचते समय क्या कह रहा है, हमको X%। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कह रहा है X% लॉस पर उसको बेचना है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस पता करना है हमको, सेलिंग प्राइस पता चलेगा तो हमको ये लॉस परसेंट पता चलेगा, ठीक है। बट ही यूजेस 40% लेस वेट, तो मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 40% कम वजन तोल रहा है, तो मतलब कितना तोल रहा है भाई, 600 ग्राम ही तोल रहा है क्या। और तो कॉस्ट प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, 600 ग्राम पर ही ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि वो प्रॉफिट कितना पा रहा है, 60%, और 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, 3/5, मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, 5 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। बात समझ में आया, परसेंटेज मैंने बताया है। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 600 रुपए, तो एक यूनिट आपको क्या मिल जाएगा, 120 का हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 8 से 8 यूनिट है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 960। तो आपको क्या दिख गया, 960 ग्राम का कॉस्ट सेलिंग प्राइस रखा उसने। तो कितने प्रतिशत लॉस पे आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा है 40 का, कितने का, 40 का लॉस है, कितने पर भाई, 1000 रुपए पर, तो कितने परसेंट है, 4% का लॉस है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। हाँ 4% इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक बार प्रॉफिट मैंने कराया, एक बार लॉस पर भी करा दिया, तो हमको सारी चीजें इस कहाँ से मिल गया, यहाँ ये लास्ट में जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है वहां से हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, क्या कह रहा है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है और शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, ठीक है, तो 20% एबव रख रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू हमारी 100 यूनिट है तो 20% एबव जो है 120 होनी चाहिए थी। एंड प्रॉमिस टू सेल एट 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देगा, मार्क प्राइस पे होगा, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 10%, इस पर माइनस कर देगा, डिस्काउंट कर देगा 10% का, तो 12 का डिस्काउंट कर देगा, तो 108 हो जाना चाहिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट ही मेक्स 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड बाइंग इन वेट, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर हुए हैं, कह रहा है कि 10% की चीटिंग वो कर रहा है खरीदते समय भी और बेचते समय भी, ठीक है। यहाँ पर से ध्यान दीजिए कि 1000 ग्राम वो खरीदने गया था और 1000 रुपये उसको देने थे, तो उसने खरीदते समय ही क्या किया है, चीटिंग किया है, तो 1100 ग्राम उसने तौलवा लिया है, और जिसका प्राइस कितना है, 1000 रुपये उसने वहां पर पे कर दिया। तो ये हमारा क्या है, न्यू सीपी है, ठीक है। अब क्या है, बेचते समय देखिए उसने क्या है, 10% की चीटिंग की बेचते समय, तो 1000 ग्राम न तौलकर 900 ग्राम ही तौला है, ठीक है, 900 ग्राम ही तौला है, और जिसका प्राइस उसने क्या कर दिया है, क्या किया है, प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ये सेलिंग प्राइस रखा है उसने 1080 रुपये, तो यहाँ से हमको मिल गया 1080 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, सेलिंग प्राइस दिख रहा है, दोनों डिफरेंट वेट पे हैं, डिफरेंट प्राइस पर है, तो क्या कीजिए, वेट को बराबर कर दीजिए, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई होते ही देखिए हो जाएगा 9000 रुपीज, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो, ये आ गया 088, 11 से 10 88 जाएगा, और ये हो जाएगा 11, 11 11,
तो 11,880 रुपये आपको ये प्राइस यहाँ पर दिख गया। तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 2,880 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पर? 9,000 रुपये पर। तो देखिए यहाँ से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो से जीरो यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो 9 से कर देंगे, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो 32% का ये क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 32% का। ओके अभिषेक, नाव्या एंड त्रिशा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी एक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से तो नहीं रिलेटेड हम कहेंगे इसको, पर मैंने प्रॉफिट लॉस से डिस्काउंट से रिलेटेड तो नहीं कहेंगे, पर मैं इसको प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि क्वेश्चन भी लेना चाहिए। देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी टाइप बनते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के मैंने सारे टाइप आपको करा दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइप तो अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चन और है तो मैं उसको और इंट्रोड्यूस फिर कर दूंगा। देखिए अब ये कुछ टाइप बचा रह गया था कि एक पर्सन क्या है, क्या किया है कि सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम देखिए क्या हो जाएगा। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है, ठीक है। इफ ही बाइज एट 600 रुपीज लेस, मतलब कह रहा है 600 रुपये कम में खरीदता, 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये ज्यादा में कम में इसको क्या करता? बेचता, ठीक है। 400 रुपये कम में इसको बेचता। क्या कर रहा है? 600 रुपये कम में खरीदता और 600 रुपये कम में ही बेचता। तो उसको 10% ज्यादा, 10% ज्यादा मतलब किस पर ज्यादा? इस 10-20% पर 10% ज्यादा का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हम इसको, क्योंकि x मान लेंगे, ये भी 6x हो गया। और इसमें से कह रहा है -600 कम में क्या खरीदता भाई? खरीदता। और -400 रुपये में ये क्या करता भाई? इसको बेचता। तो इसको जो प्रॉफिट पहले हो रहा था उससे क्या है? 10% ज्यादा हो रहा प्रॉफिट। ये 130% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 100%। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 5x माइनस 600 डिवाइडेड और रेशियो में ले लीजिए, कंपेयर हो जाएगा। 6x माइनस 400 वो किसके बराबर है भाई? जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये 10:13 का। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमको फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस पता करना है, मतलब 5x की वैल्यू मुझे पता करना है। तो 65 हो जाएगा, 65x माइनस 7800 रुपये यहाँ हो गए और यहाँ हो जाएगा 60x माइनस माइनस 4000। तो यहाँ पर से आपको 5x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3800 रुपीज ये मिल गया। तो हमको क्या मिलना था? कॉस्ट प्राइस ही तो पता करना था 5x की वैल्यू। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 3800 रुपीज। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3800 रुपये। फिर से बता दें, फिर से देख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 20% ज्यादा पर हमारा क्या है? प्रॉफिट पर उसको बेचना है। तो क्रय मूल्य अगर 5x है तो सेलिंग प्राइस हमारा 6x होना चाहिए। फिर से क्या कह रहा है कि यदि उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता, 600 रुपये कम, यहाँ पर समझिए 600 रुपये कम में खरीदा होता, मतलब क्रय मूल्य से भी 600 रुपये कम में खरीदा होता और उसको 600 रुपये कम में बेचा होता, मतलब बेचते समय भी 600 रुपये कम में, 400 रुपये कम में बेचा होता, तो उसको क्या है? पहले से 10% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो पहले से 10% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो पहले प्रॉफिट हो रहा था 20% का, तो इस बार प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30% का। तो यहाँ पर देखिए ये 100% था, तो ये कितना है? 130% होगा। रेशियो में दोनों को रखकर कंपेयर कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू रखकर निकाल कर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर हमको यहाँ डायरेक्ट 5x की वैल्यू मिल गई, जो कि कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए था, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। तो ये हमारा 3800 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर फिर से मैंने लिया हुआ है, आपको उस पर सॉल्व कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है एक पर्सन ने 25% प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका कितना है भाई? 25% प्रॉफिट पर है तो ये 4x है, तो सेलिंग प्राइस कितना चाहिए? 5x है, ठीक है। कह रहा है ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। देखिए
ये 4x है। कह रहा है यदि बेचते खरीदते समय 800 रुपये कम में खरीदा होता तो 4x माइनस 800, ठीक है। और क्या कह रहा है, बेचते समय 800 रुपये कम में बेचा होता मतलब 5x माइनस 800 रुपीज। तो उसको क्या कह रहा है, देन ही गेन 5% मोर। क्या कह रहा है, पहले से 5% ज्यादा पर उसको क्या होता, फिर ये प्रॉफिट होता। कितना, पहले से जितनी प्रॉफिट हो रही थी उस पर 5% ज्यादा का प्रॉफिट होगा। तो पहले 25% का हो रहा था, अभी प्रॉफिट कितने का होगा, 30% का। तो ये क्या 100 और ये 130% हो जाएगा। पहले 100% का हो रहा था प्रॉफिट, अब 130% का प्रॉफिट होगा। यहाँ समझ में आया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 52 13 चौक 52, 52x माइनस 13 104, 104 डबल जीरो, और यहाँ से ले लेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50x माइनस 8000 रुपीज, ठीक है। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 2400 रुपये आएंगे। 2x की वैल्यू अगर 2400 है तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 4x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 4800 रुपी इसका आंसर होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4800 रुपीज, 4800 रुपीज, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स बचे रह गए। क्वेश्चन मुझे लगा था ये रुक गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैंने इसको भी आज यूज कर लिया। और डिस्काउंट में भी हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, तो उसको भी मैंने आपके सामने इसको रख दिया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और कल की क्लास से हम आगे आज कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी किसी काम से जाना है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी क्लास लेना जरूरी समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एज पढ़ेंगे, जिसको एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वो। तो एज को पहले मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर जो छोटे छोटे वाले हैं वो आप सबकी कंप्लीट हो, तो आपके हाथ में वो मैक्सिमम नंबर क्या है कि चैप्टर्स आपके हाथ में रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेट करने में भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जो जो बड़े बड़े चैप्टर्स उनको अभी थोड़ा सा रोकेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बड़े चैप्टर्स को रोककर उसको आराम से चलेंगे, क्योंकि बड़े चैप्टर्स में अभी पढ़ेंगे तुरंत तो मान के चलिए थोड़ा और मैक्सिमम समय लगे। जैसे आपने मेंसुरेशन देखी, ज्योमेट्री देखी, ठीक है, ये बड़े बड़े चैप्टर्स थे, कितने टाइम आपके लिए इसमें, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को लेकर आपके हाथ में क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही चैप्टर सभी उठाएं कि जिसमें 1 या 2 या 3 क्लास में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बड़े बड़े चैप्टर्स उठा देंगे। CISI है, फिर मिक्सर एलिगेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो CISI आने से पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में जरूर मैसेज कीजिएगा। आज की वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा, जो लोग नहीं देख पाए वो वहाँ पे ग्रुप पे चैनल से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।